दोस्तों नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है रोलेक्ट एक्ट। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। रोलेक्ट एक्ट आपको याद रखना है 1919 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक जो सरकार थी उसके द्वारा सन 1919 में यह अधिनियम पारित किया गया था। और इस रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था क्रांतिकारी एक्टिविटी और राजनीतिक असहमति को दबाना। आप जानते हैं कि 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो इंग्लैंड है वो लड़ा था और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को बलपूर्वक ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए बुलाया गया था। तो उसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ था और भारत की आज़ादी के लिए भी हम कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उन्हीं क्रांतिकारी एक्टिविटियों को दबाने और राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रोलेक्ट एक्ट अधिनियम लाया गया था। बड़े पैमाने पर भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और सविनय अवज्ञा भड़क उठी जिससे रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ। ये इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें से जो खास बात आपको याद रखनी है कि सर सिडनी रोलेक्ट द्वारा पारित 1919 को रोलेक्ट एक्ट जो अधिनियम है उसको काला कानून भी कहा जाता है। अगर मैं श्वेत कानून की बात करूं तो इससे पूर्व मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था साइमन कमीशन, उसको श्वेत कानून कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में 1919 में यह अधिनियम रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था और इसको भारत के इतिहास में काला कानून कहा जाता है। क्योंकि इस एक्ट ने क्यों कहा जाता है काला कानून, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा भारत के नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। कैसे पहुंचाई गई चोट? इस एक्ट के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के और गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार कर सकती थी। आप जानते हैं कि यह कानून है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करती है तो उसका उससे कारण बताना पड़ता है, वारंट जारी करना पड़ता है। लेकिन यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें बिना कारण के पुलिस किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर या बिना शंका के भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी और इसीलिए इस कानून का विरोध हुआ और काला कानून की संज्ञा दी गई। आपको याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में ये विधेयक पारित हुआ, तो सर सिडनी रोलेक्ट द्वारा ये अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट की ऐसी शोषणमूलक प्रकृति के कारण ही इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। ये कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसी कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट को। ना आप वकील कर सकते थे, ना आपकी दलील सुनी जाती थी और न आप अपील कर सकते थे और बिना कारण बताए किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। एक और महत्वपूर्ण बात, अमृतसर और लाहौर में ये आंदोलन जब चरम पर था, इसका संबंध अमृतसर से जुड़ा हुआ है। अभी मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। और जब इस शोषणकारी कानून के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, किसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब का जो अमृतसर शहर है उसमें बैसाखी के दिन, बैसाखी पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और उस दिन वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अद्भुत बात यह है कि इस गेट, ये जो बाग है, इस बाग के चारों तरफ तो दरवाजे हैं उनको तो बंद कर दिया गया था और उसमें से केवल एक जो दरवाज़ा है उसमें से उसको केवल खोला गया था और वहाँ पर जनरल डायर ने बंदूकधारियों को खड़ा कर दिया था और कुछ ही समय का समय दिया गया था कि कुछ आपको समय दिया जा रहा है, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बिना वजह बताए अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और भयंकर इसमें नरसंहार हुआ था। जनरल डायर बड़ा ही
क्रूर व्यक्ति, भारतीय इतिहास में इस व्यक्ति को बुरा क्रूर नाम दिया गया। और आपको मालूम है फिर जनरल डायर को उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर इसकी हत्या कर दी थी, जनरल डायर की। इसका कांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसके खिलाफ? अमृतसर के इस बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें, रोलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड मिंटो था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1919 का रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ तो उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, वाइसराय कौन थे? आपको याद रखना है, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। संभवतः आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और ही अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।